2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आरपीएससी ने 2024 में आरएएस की भर्ती निकाली थी और उस भर्ती को, उसके मेन एग्जाम को स्थगित करने की लगातार मांग तेज होती जा रही है। वजह यह है कि 2023 में जो भर्ती निकली थी उस भर्ती का रिजल्ट आज तक नहीं निकला है। उनकी बड़ी मांग है कि पहले 2023 की भर्ती का रिजल्ट निकाला जाए और उसके बाद आरएएस मेंस का एग्जाम करवाए। उसके साथ ही कई और भी मांग है। तमाम हमारे साथ आरएएस 2024 की भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या उनका मुद्दा है। लगातार इससे पहले उन्होंने रैली भी निकाली थी और कई दिनों से लगातार मांग उठा रहे हैं। तो लगातार आप मांग उठा रहे हैं, आपने हाल ही में रैली भी निकाली थी और अब लगातार वापस किरोड़ीलाल मीणा के पास भी आप गए थे और अभी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। तो क्या आप लगातार मांग उठा रहे हैं, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि 2023 का परिणाम पहले निकाला जाए। उसके पीछे वजह क्या है आप देखिए कि अगर 2023 का परिणाम निकाले बिना अगर आप 2024 का मेंस एग्जाम ले लेते हैं तो वही जो कैंडिडेट हैं हम में से ही वो क्वालिफाई हुए हैं। मेरिट बेस्ड है, अनबाइज्ड आपको एग्जाम लेना है। 2023 में जो फेल हुए हैं बच्चे, उनका कोई अभी तक इनपुट नहीं मिला, ना उनको सुधारने की कोई गुंजाइश मिली है। तो आप वही पेपर वो दोबारा लिखेंगे और 2023 वाले जो बच्चे हैं वो भी वही एग्जाम लिखेंगे। अगर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है तो एग्जैक्टली आपको वही बच्चे फिर से क्वालिफाई मिल जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपको? उसमें से अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अगर मानते हैं तो 200 से 300 ऑफिसर्स आपको रिपीट मिलेंगे। आप 1000 में से 20% तो इनएफिशिएंसी यहीं पर आ गई आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ रहा है आपके ऊपर। तो आप क्यों ना कि पहले वाले परिणाम को पूरा का पूरा निकाला जाए, उसके बाद में जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपको दोबारा से एफिशिएंट ऑफिसर्स मिल जाएंगे। ऐसा प्रक्रिया क्यों करनी है कि आपको सेम प्रोसीजर के थ्रू सेम ऑफिसर फिर दोबारा सेलेक्ट क्यों करने हैं? तो अगर समय दे देना, हमारी एक उचित मांग है कि हमें समय मिल जाना चाहिए और उसके हिसाब से आप परिणाम जारी कर दीजिए। परिणाम के 5 दिन बाद हमारा एग्जाम ले लीजिए। चाहे आप फाइनल प्रोसेस आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, आप कहते हैं कि यूपीएससी के तर्ज पे हम काम करवाना चाह रहे हैं। यूपीएससी की तर्ज के ऊपर आपको 1 साल पहले पूरा कैलेंडर मिल जाता है। उस कैलेंडर के बेसिस पे आपको पूरा टाइम होता है। आपको मेंस की डेट अभी 2026 का मेंस होगा उसकी डेट आपको अभी मिल चुकी है। 2000 का प्रीलिम्स कब होगा उसकी डेट मिल चुकी है और उससे पहले 2025 के हर कैंडिडेट क्वालिफाई होना है नहीं होना है उसका उसके पास रिजल्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस में उसको बैठना है या नहीं बैठना है। तो हम यही चाहते हैं कि आरएएस का जो है 2023 का परिणाम जो है आप जारी कर दीजिए, उसके बाद हमारी परीक्षा ले लीजिए। तो उस परिणाम से ये हो रहा है कि जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू चल रहे हैं तो वो वापस 2024 वाला एग्जाम देंगे। हाँ, और फिर अगर दोनों में सेलेक्ट हो गए तो ये पोस्टें खाली हो जाएगी। अगर आपका मेरिट बेस्ड और अनबाइज्ड एग्जाम है तो क्यों ना वही कैंडिडेट दोबारा सेलेक्ट नहीं होंगे? आप हमें कोई एक वजह बता दीजिए। अगर आपने क्वालिटी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लिया है और वही बच्चे दोबारा बैठ रहे हैं तो वही सेलेक्ट क्यों नहीं होंगे दोबारा? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो 100-50 उसमें एंट्री कर जाएंगे। अदरवाइज आपने मेरिट पे ही लिया है वो एग्जाम, वही बच्चे दोबारा क्यों नहीं सेलेक्ट होंगे? आप हमें कोई तार्क लगता है तो हमें बता दीजिए। इसमें ये भी तो है, जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं 37 एज का हो गया, नौकरी छोड़ के भी मैं तैयारी करने के लिए आया हूँ। तो कुछ लोग जो पहली बार दे रहे हैं इनको इतना 3 महीने का टाइम मिला है। इतने सब्जेक्ट है कि आरपीएससी को खुद सिलेबस बनाने में, मतलब प्री के टाइम से लेके, जब प्री का फॉर्म निकाले थे, प्री से लेके दिसंबर के बीच में इन्होंने मेंस की एग्ज़ाम की डेट बताई है कि आपकी मेंस की एग्ज़ाम तब होगी। तो 4 महीने में आप लॉजिकली सोचो ना, किसी भी चीज़ के बारे में एक सब्जेक्ट को पूरा नहीं कर सकते आप। कम से कम 18 या 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब आपको लगातार पढ़ने पड़ेंगे। अगर 3 महीने के टाइम में इतना बड़ा सिलेबस आप क्लियर नहीं कर पाते। बिल्कुल समय का अभाव है। नहीं, एक बात सोचिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं तभी तो आपको एफिशिएंट कैंडिडेट मिलेगा। आपको मेरिट बेस्ड तभी मिलता है कि आप सभी को बराबर समय दें। वो बच्चे जो हैं वो 8 महीने पहले उनको मेंस के लिए तैयारी मिली है, उन्होंने तैयारी की है। जो पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है उसको उतना समय नहीं मिला है। वो 3 महीने में उनका मुकाबला नहीं कर सकता, बेशक वो उतना इंटेलिजेंट हो, बेशक वो उतना ही काबिल हो। तो अगर प्रोसीजर यूपीएससी की तर्ज पे हो, सभी को 1 साल प्रॉपर मिलता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर मिलना चाहिए फिर उस हिसाब से। हाँ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो सितंबर में इनका नोटिफिकेशन आया था, तो हमने लगभग जनवरी में 2 फरवरी को एग्जाम था, तो जनवरी जैसे ही एग्जाम में 1 महीना रहा तब इन्होंने मेंस की डेट दी। तो हमने तो वो प्री के हिसाब से तैयारी की थी। अब इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया तो हमारे लिए तो फिर वो बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे अब महीने भर पहले ही वो पाकिस्तान वाला हमला हुआ था, पहलगाम वाला, तो जो हमारे साथ में एक्स आर्मी वाले थे जो सर्विस में थे वो उनको वापस जॉब पे जाना पड़ा। तो हमारी मांग है कि भाई उनको भी जो उनका समय नष्ट हुआ है वो उनको वापस मिलना चाहिए।
और इन तो- सभी पॉइंट्स को सेक्लूडेड मत देखिए, इंटीग्रेटेड देखिए कि जो है एक साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से भी, टाइम मिलने के हिसाब से भी, आप ओवरलैप कर रहे हैं एफिशिएंसी के हिसाब से भी, फाइनेंशियल बर्डन के हिसाब से भी, और फिर आप एक रैशनल सा डिसीजन लीजिए कि जो है जो राष्ट्र हित में हो, ठीक है, और जो बच्चों के हित में हो, जैसे ठीक है। इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें जैसे आप इसके 4-5 डायमेंशन देखिए। फ्रेशर के डायमेंशन से आप देखोगे, फ्रेशर के साथ क्या अन्याय हो रहा है कि जो पिछले वाले हैं उनकी वजह से पदों का डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो उनकी इन भैया ने बात बताई, एक्स सर्विसमैन उस तरह से हो रहा है ना। इसके अलावा जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ भी ये दुविधा है कि साथ में उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, साथ में मेंस की तैयारी करनी है। ऐसा कहीं भी नहीं होता यूपीएससी में, तो कभी ऐसा होता ही नहीं। यूपीएससी में तो परीक्षा से कम 10-15 दिन पहले फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करें, मतलब हर वर्ग आप देखोगे ना, जैसे महिलाओं की बात करें तो आप एक चीज़ देखो कि 300-400 सीट खराब होने से 300-400 लड़कियां जो बाहर होंगी, इससे आपको लगता है कि 3-4 साल घर वाले अलाउ करते हैं? हम भी तो किसी घर वाले हम भी नहीं करते ना, है ना। लड़कों के लिए थोड़ा सा ठीक है, इसमें सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये भी दिक्कत है ना। तो हर वर्ग इससे प्रभावित है। दूसरा, ये जब बात करते हैं कि यूपीएससी कैलेंडर आप कहते किसी हो, आप प्री से 1 महीने पहले एक कोई नोटिफिकेशन जारी करते हो, वो कैलेंडर थोड़ी है। कैलेंडर के अंदर आपके एग्जाम की डेट होती है, रिजल्ट की डेट होती है, 1 साल पहले वो चीज़ अनाउंस होती है। चलो इतना नहीं कर सकते, इतनी उम्मीद भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं हो सकती यूपीएससी के बराबर, लेकिन कुछ तो करो उसमें, कम से कम डुप्लीकेशन तो मत करो। और दूसरा, मेंस का ही कैलेंडर क्या है? मेंस मुख्य परीक्षा में जल्दीबाजी कैसे? इंटरव्यू में कैलेंडर कहाँ चला जाता है? एक साल हो गया ना, 1 साल आप इंटरव्यू करवा रहे हो 1 साल से, और अभी तक आपको पता ही नहीं। तो केवल मेंस के टाइम इंटरव्यू, मेंस के टाइम पे कैसे इंटरव्यू आप कंडक्ट करवा सकते हो? ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है ना। तो कैलेंडर तो कहीं से भी है ही नहीं। जिस तरह से सरकार भी इसी वादों के साथ सत्ता में आई थी कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, तो अभी तक तो वो कैलेंडर वाला नहीं है। एग्जाम डेट चलो उसमें अनाउंस नहीं कर पाओ, लेकिन कम से कम डुप्लीकेशन तो मत होने, तो कुछ तो उसमें रखो आप, ताकि कि लगे कि हाँ ठीक है, कुछ तो प्रयास हो रहे हैं सुधार के। तो वही बात है, सभी वर्ग इससे प्रभावित हैं। हाँ, उनसे बात हुई, उन्होंने सीएम साहब से बात करने का आश्वासन भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं सीएम साहब से मिल के इस मुद्दे पे आपकी बात रखूंगा, और आमने सामने की बात करवाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। आरपीएससी में सुधार की भी बात की है, तो सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत भी है। इन चीज़ों पर उन्होंने कहा हम लगातार प्रयासरत है। वो ठीक बात है, एक दिन में सुधार हो भी नहीं सकता, चीज़ें धीरे धीरे होती है, लेकिन कम से कम बहुत ज़्यादा ब्लंडर तो नहीं हो। ये तो भयंकर ब्लंडर हो रहा है ना, 300-400 सीटें खराब नहीं करो। हाँ भाई, इनको हम जो है ना, हमें कोई मज़ा नहीं आता यहाँ पे कि धूप में घूमने का, कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन पिछली बार भी आंदोलन करना पड़ा, इस बार फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये बार बार किस वजह से हो रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में आनी चाहिए सरकार की बात। सर, सुधार तो यही कि आप एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाइए किसी भी एग्जाम का, क्योंकि 2023 का बंदा, जिसे पता नहीं कि वो टॉपर है, वो भी तो एग्जाम देगा ना 24 का। जो बंदा टॉपर गया, हो सकता है रिजल्ट नहीं आएगा उसके दौरान, और वो उसने एग्जाम दे दी, इसमें भी फिर एक सीट तो खराब ही होगी ना सर उसकी। ये चीज़ को क्यों नहीं ध्यान दे रहे? कम से कम जो 2023 के 100 की 100 टॉपर हैं, जो टॉप क्लास में रहेंगे, एसडीएम बनेंगे, आरपीएस बनेंगे, और भी अच्छी सेवा में जाएंगे, वो फिर दोबारा से देंगे। 100 पोस्ट तो मिनिमम ऐसी हैं जो वो खराब ही करेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैंने जी मेरा अच्छा हो गया इंटरव्यू, मैं बिल्कुल कम नहीं लिख देता हूँ या नहीं लिखूंगा। सब आदमी अपनी सेफ्टी लेके चलता है। तो सर, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि हम हर करीब 15-20 एमएलए से, जो 20-25 एमएलए ने लिख के भी दिया है, हमें आश्वासन भी दिया है कि सुधार के लिए लिखेंगे, आगे भी काम करेंगे। तो बस उसी के लिए हाँ, बिल्कुल। तो लगातार अभ्यर्थी हैं जो आरपीएससी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मेंस का एग्जाम है उससे पहले 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि नहीं निकालने से वापस वो बच्चे एग्जाम देंगे, और एग्जाम देके सिलेक्ट होंगे तो 2-2 पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद वो पद खाली खराब हो सकते हैं। तो ये लगातार इनकी मांग है। इसके साथ ही और भी कई सारे बदलाव की मांग है। किरोड़ीलाल मीणा ने भी इनको आश्वासन दिया है कि जल्द सीएम से मिलकर के इनकी समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन देखना होगा कि अब कब तक समस्या का समाधान होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।